सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूँ कि यह नोट्स पे बेसिकली ग्राफ है, तो इसमें बेसिकली आप रिफ़र कर सकते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या है और कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बनाऊँ तो ये है, अगर आपको ये पूछा जाए एक MCQ में कि log 1 कितना होता है, तो यहाँ पे log 1 तो आप क्या आंसर देंगे कि 0 है। log 1 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि log 1 0 है। अगर आपको कोई ऐसा पूछ ले कि log 0 कितना आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ है -इन्फिनिटी को जा रहा है, तो यहाँ पे आप इनकी -इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म होगा, ये ATC में पूछ सकते हैं। और बाकी तो ग्राफ आप उन्हें पढ़ चुके हैं तो आपने देखे ही होंगे, तो आप इस PDF में बाकी के ग्राफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चन फर्स्ट में बात करी तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी में यह पूछा जाता है कि फंक्शन है वो डिफाइन है, हम उसके कंटिन्यूटी चेक करेंगे और इसकी डिफरेंशिएबल है या नहीं वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी हम कंटिन्यूटेड है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे। तो लिमिट a माइनस, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से हम लिमिट लेंगे तो उसकी वैल्यू, राइट साइड से लिमिट लेंगे तो उसकी वैल्यू, और ये L इज़ इक्वल टू f(2), तो यहाँ फाइंड करेंगे वो तीनों सेम आएगी तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन है वो x इज़ इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूटी फंक्शन है। अगर बाकी के पॉइंट में जो ये फंक्शन है x इज़ इक्वल टू 2 पे ही अनडिफाइन हो रहा है, तो वहाँ यहाँ पे हम x इज़ इक्वल टू 2 पे ही चेक करें, बाकी सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूटी है ही। तो ऐसे हम क्वेश्चन को चेक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट फाइंड की है। तो यहाँ पे आप अगर फाइंड करें तो लिमिट इनके फैक्टर करें तो x माइनस 2 x प्लस 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस की बात करें तो x में, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे 2 माइनस की बात करें तो 2 पुट करेंगे तो 4, राइट हैंड साइड की बात करेंगे तब भी 4, और फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ फैक्टर करके ये सिंपल फाइंड करेंगे तो 4 आएगा। ये तीनों की वैल्यू सेम हो गई, यानी ये फंक्शन है वो x इज़ इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हो गए। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये तो सिर्फ मैंने टॉपिक कवर करवाने के लिए किया था। अब क्वेश्चन के लिए अगर आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करना चाहे तो x³ माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 वो x इज़ इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी है या नहीं वो चेक करना है। अगर आप इसको करना चाहे तो कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सोल्व करके। ये टॉपिक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोड x है वो कंटिन्यूटी है या नहीं वो चेक करने को बोला है, तो हमें क्या फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर x इज़ इक्वल टू नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा कि वो x इज़ इक्वल टू -x होगा। x पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव x आएगा। तो ये वैल्यू अप हो गई। अगर हम लिमिट पुट करें और आंसर निकालें तो ये आएगा कि ये फंक्शन है वो ऑल x, यहाँ पे जो 0 पे चेंज हो रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे भी ये कंटिन्यूस है। अगर दूसरी बात करें तो इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे मैं आगे जाके दिखाऊंगा कि ये फंक्शन है x माइनस 1, ये कंटिन्यूटी है या नहीं, तो भी ये आएगा, आप फाइंड करेंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूटी है। बट ये जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, तो वो मैं आगे एक टर्म है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर ये एक रिजल्ट है कि यहाँ पे जो फंक्शन है f पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन एक्स कोस एक्स आर कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, तो ये आप लाइन देख सकते हैं। ऐसे कोई फंक्शन आ जाए आपको अगर पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। उसके बाद अगर f और g दोनों कंटिन्यूस है तो f प्लस और माइनस g भी कंटिन्यूस हो गए, f इंटू जी भी कंटिन्यूस हो गए, f अपॉन जी भी कंटिन्यूस हो गए, बट जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए नहीं, तो ये इसकी टर्म है। तो यहाँ पे मैंने आगे क्वेश्चन बताया उस मुताबिक कि हमें चेक करना है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 है वो x इज़ इक्वल टू 1 और 2 में हमें चेक करें कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनकी वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हर एक x पे ये कंटिन्यूस मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू 1 अपॉन x है, ये कंटिन्यूस है या नहीं, कहाँ पे चेंज हो रहा है फंक्शन की वैल्यू। x इज़ इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वहाँ पे हमें देखना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम 0 माइनस की तरफ जाए तो यहाँ पे
1/0 पुट करें तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी। और यहाँ पे 0 की माइनस साइड से पुट करें तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। और यहाँ पे 0 की प्लस साइड से इन्फिनिटी करें तो 2/इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी। 1 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी यानी 0। तो इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट यहाँ पे सेम नहीं है, यानी x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूट है। तो ये क्वेश्चन आपको एटीसी के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ऐसा भी एटीसी के एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ए और बी फाइंड कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों x की वैल्यू पुट करने एक इक्वेशन मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे इन दोनों से एक इक्वेशन मिलेगा, 2 इक्वेशन 2 अननोन, और इजीली क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब बात की हमने डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम यहाँ पे आप इनका फॉर्मूला देख सकते हैं कि ये इनका फॉर्मूला है। तो अगर हम जैसे कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं वैसे ही, बट यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स की हमें चेक करना है राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की ये फंक्शन हम डिफरेंशिएबल है नहीं। तो आगे चलिए हम यहाँ पे अब स्टैंडर्ड फार्मूला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला दिए, या इनको आप याद कर सकते हैं और अपनी नोट्स में भी लिख सकते हैं। ये नोट आपको चाहिए तो मैं आगे भी बता चुका हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप से आपको ये नोट्स मिल जाएगी। हाँ, ये मेक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप बात करो जो ये हमने फंक्शन मोड x का लिख लिया है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, -1, और प्लस डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। अगर राइट हैंड साइड, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गए, अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इन डेरिवेटिव की वैल्यू सेम नहीं आएगी, इसलिए ये हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पे, बट ये कंटिन्यूट है x इक्वल टू 0 पे। ये आपको एटीसी पूछ सकता है, तो ये आप अच्छे से नोट्स करके रखिए। और ये यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1 पे और 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये फंक्शन है वो ऑल x पे कंटिन्यूस है। तो ये आप याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a और bx प्लस 2। यहाँ पे हम देखें तो ये हमें क्या है, डिफरेंशिएबल है तो ऑल x में a और b की वैल्यू फाइंड कर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वैल्यू 1 पुट के एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद ये बता दिया है कि डिफरेंशिएबल है, तो हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 अपॉन b। तो यहाँ पे से भी दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम इजीली, 2 इक्वेशन 2 अननोन करके a और b फाइंड कर लेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एटीसी की एग्जाम में आ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना चाहिए, अगर नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर इसका लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और आगे हम थोड़े इंपॉर्टेंट जो एटीसी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थोड़े क्वेश्चन हो गए, थोड़ी थियरी होगी, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहूँगा। और अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ मिसिंग है इस वीडियो में, फटाफट समझा रहे हैं, तो भी आप कुछ कमेंट करेगा, हम इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।